हेलो एवरीवन। जैसे कि पिछली वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आरआई अजमेर का रजिस्ट्रेशन के बारे में एक फुल स्टेप टू स्टेप गाइड वाला एक वीडियो बना दीजिए। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक बात ध्यान रखना है, आरआई अजमेर का रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट 6 तारीख तक है, तो इतना जल्दबाजी नहीं करना है। आज ये वीडियो आराम से देख लो। वीडियो को पूरा देखने के बाद आराम से आज शाम को या फिर कल सुबह तुम एप्लीकेशन फॉर्म में सारा डिटेल्स भर के फी पेमेंट कर लेना। जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करना, क्योंकि गलती के वजह से तुम्हारा एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आरआई अजमेर में रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले तुम्हें गूगल में जाके सर्च करना है आरआई अजमेर आईटीईपी एप्लीकेशन पोर्टल। फिर तुम्हें कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद तुम्हें स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले जाना है। थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पर दिखाएगा एआई ओवरव्यू में आरआई ए रजिस्ट्रेशन पोर्टल, वहाँ पर तुम्हें क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद तुम्हें कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर तुम्हें तुम्हारा ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद यहाँ पर एक सेंड ईमेल नाम का एक बटन दिखा रहा है, उस पर तुम्हें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद तुम्हारा जो ईमेल आईडी तुम यहाँ पर जो एंटर किए हो उस पर एक ओटीपी जाएगा ईमेल में। वो ओटीपी को तुम्हें एंटर करना होगा। जैसे कि मैंने बताया था, ईमेल आईडी एंटर करके सेंड ईमेल पे क्लिक करने के बाद तुम्हारे ईमेल आईडी पे एक ओटीपी गया होगा। उसी ओटीपी को यहाँ पर एंटर करना है और वहाँ पर वेरीफाई ओटीपी वाला बटन को क्लिक करना है। तुम्हें वेरीफाई ओटीपी क्लिक करने के बाद तुम्हारा ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा और इस इंटरफेस में तुम्हें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा। उसको तुम्हें यहाँ फिल करना है। तो देखते हैं क्या क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगा है। पहला बात यह है कि तुम्हें एनसीडी 2026 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर दिखा होगा, उसी को तुम्हें यहाँ फिल करना है। ये तो वैसे तुम्हारा स्कोर कार्ड में भी एप्लीकेशन नंबर जो है वो दिख जाएगा, उसको तुम्हें यहाँ पर फिल करना है। तुम्हारा ईमेल आईडी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे और भी बहुत सारा डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि कैंडिडेट्स का नेम। यहाँ पर तुम्हें अपना नेम डालना है, यहाँ पर तुम्हें अपना जेंडर डालना है, यहाँ पर तुम्हारा मदर्स नेम, फिर तुम्हारा फादर्स नेम, फिर तुम्हारा आधार कार्ड नंबर, फिर तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, फिर तुम्हारा एड्रेस। वैसे क्या है कि एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद ऑटोमेटिकली ये कैप्चर हो जाता है, लेकिन मान लो तुम्हारा कैप्चर नहीं हो रहा है तो फिर तुम्हें अपने हाथों से मैन्युअली फिल करना है। लेकिन कैप्चर हो जाता है, मैंने ट्राई किया था तो हो जा रहा था कैप्चर ऑटोमेटिकली। फिर एड्रेस में अपना गांव का नाम। पहली बात यह कि एड्रेस में कुछ लोग ये कर रहे हैं कि सिर्फ पिन कोड दे रहे हैं। वैसे पिन कोड देने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें फुल एड्रेस देने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर एड्रेस में क्या क्या डालना है, तुम्हारा गांव का नाम, तुम्हारा पोस्ट ऑफिस, उसके बाद तुम्हारा जिला का नाम और उसके बाद पिन कोड, ये 4 डिटेल्स वहाँ पर डालना है। फिर यहाँ पर क्या है, सिटी क्या है वो तुम्हें यहाँ पर भरना है। फिर तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट क्या है वो भरना है। फिर तुम्हारा स्टेट कौन सा है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर तुम्हारा पिन कोड यहाँ डालना है। एड्रेस में भी पिन कोड डालना है, यहाँ पर भी तुम्हारा पिन कोड जो है वो डालना है। फिर तुम्हारा कैटेगरी क्या है, जनरल हो, ओबीसी हो या फिर SC ST हो या फिर PWD वाले हो, वो सब डालना है। फिजिकल डिजेबिलिटी, अगर तुम फिजिकली डिजेबल मतलब PWD कैंडिडेट हो तो फिर तुम्हें यस पे क्लिक करना है। अगर तुम नहीं हो तो फिर तुम्हें नो पे क्लिक करना है। फिर आगे जाओगे तो आगे तुम्हारा सिलेक्ट कोर्स का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, तुम BSc B.Ed या BA B.Ed क्या करना चाहते हो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर क्लिक करना है। अगर मान लो तुम दोनों में अप्लाई करना चाहते हो, BSc B.Ed और BA B.Ed दोनों में, तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है, वो भी तुम सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद क्या है, मोबाइल नंबर जो तुम्हारा है वो तुम्हें यहाँ पर भरना है और तुम्हारा एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने का तरीका मैं बार बार बता चुका हूँ। पासवर्ड तुम्हें ऐसे क्रिएट करना है, मैं हमेशा यही बोलूँगा कि सबसे सही तरीका यही है कि तुम्हारा नाम डाल लो, उसके बाद कोई एक स्पेशल कैरेक्टर जस्ट लाइक @ उसके बाद तुम्हारा कोई एक पसंदीदा नंबर डाल लो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एग्जांपल में मैं कार्तिक, बच्चा है उसका नाम है कार्तिक, तो उसको कैसे करना है, पहले लिखना है कार्तिक ऐसे, और ये वेला वाला के जो है उसको कैपिटल करना है। मान लो उसका कोई फेवरेट नंबर है 126, फिर उसको क्या करना है, कार्तिक लिख लिया, पहला के जो है उसको कैपिटल कर लिया, उसके बाद @ डाल लिया और उसके बाद 126। ऐसे पासवर्ड क्रिएट करना है। मतलब उसमें नंबर भी होना चाहिए, अपर केस का भी लेटर होना चाहिए, लोअर केस का भी लेटर होना चाहिए और उसके साथ साथ स्पेशल कैरेक्टर्स। और स्पेशल कैरेक्टर ले यहाँ पर मैंने @ लिया है, बाकी तुम हैशटैग वगैरह भी ले सकते हो।
ठीक है, उसी पासवर्ड को यहाँ डालना है, फिर से दोबारा यहाँ पर पासवर्ड को एंटर करना है कन्फर्मेशन के लिए। फिर उसके बाद सबमिट वाला बटन पर क्लिक करना है। सबमिट वाला बटन पर क्लिक करते ही तुम्हें कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर तुम्हें एक यूजर नेम मांग रहा है। यूजर नेम और कुछ नहीं है, तुम्हारा जो ईमेल आईडी है उसी को यहाँ पर एंटर करना है। फिर तुम्हारा पासवर्ड जो तुमने क्रिएट किया उसी को यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन वाला बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन वाला बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर क्या है, ITP एडमिशन ब्रोचर जो है 2026 का, वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तुम चाहो तो उसको पढ़ सकते हो, लेकिन उसका जो समरी है, जो प्रोस्पेक्टस का जो भी समरी है, उसको मैंने एक वीडियो में अच्छी तरीके से पूरा बता दिया है, जिसमें एलिजिबिलिटी, फी स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तुम चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक मैं पिन कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो आई हैव रेड एंड एग्री टू द गाइडलाइंस एंड द पॉलिसीज मेंशन्ड अबव, वहाँ पर एक ऑप्शन देगा टिक करने का, वहाँ पर तुम्हें टिक करना है और फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जहां पर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर, वो RI वाले खुद ही एक रजिस्ट्रेशन नंबर तुम्हारे लिए अपॉइंट करेंगे, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा। यहाँ पर तुम्हारा एप्लीकेशन नंबर जो है वो डिस्प्ले हो रहा होगा। फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर तुम्हारा नेम, तुम्हारा जेंडर, अगर तुम फिजिकली डिजेबल्ड हो वो येस और नो वो शो हो रहा होगा। तुम्हारा कैटेगरी जो है वो भी शो हो रहा होगा। फिर तुम्हारा मोबाइल नंबर भी डिस्प्ले हो रहा होगा। आधार कार्ड नंबर जो तुमने रजिस्ट्रेशन के टाइम में दिया था वो भी डिस्प्ले हो रहा होगा। तुमने जो कोर्स चुना था BSc B.Ed या BA B.Ed या फिर दोनों BSc B.Ed और BA B.Ed, वो भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, तुम्हारा एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग सारा कुछ पूछा जाएगा। वहाँ पर तुम्हारा 10th का पहले पूछा जाएगा कि कौन से बोर्ड से हो, तो यहाँ पर ऑप्शन दिखाएगा स्टेट बोर्ड या फिर सेंट्रल बोर्ड या फिर अदर बोर्ड। तुम्हारा अपने हिसाब से जो बोर्ड है उसको सिलेक्ट करना है। फिर तुम्हारा नेम ऑफ द बोर्ड जो है वो वहाँ पर लिखना है। सेंट्रल बोर्ड हो तो फिर तुम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऐसे करके पूरा लिखना है। फिर 10th तुम कौन से साल में पास आउट किए थे उसको तुम्हें सिलेक्ट करना है। उसके बाद 10th स्कोर, यहाँ पर तुम्हारा 10th में टोटल मार्क्स कितना था। अगर 500 मार्क्स था तो 500 लिखना है, 600 मार्क्स था तो 600 लिखना है, और तुमने कितना ऑब्टेन किया वो तुम्हें लिखना है। उसका परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। अगर नहीं होता है तो फिर तुम्हारा कितना परसेंटेज रहा था उसको भी तुम यहाँ पर लिख लेना। वैसे ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट हो जाएगा तुम ऑब्टेन मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स डालने के बाद। फिर नीचे जाते ही 12th का सारा जो डिटेल्स है वो मांगेगा। तुम कौन से स्ट्रीम से थे, स्ट्रीम से यहाँ पर पूछेगा कि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स ऐसे करके पूछेगा। तुम अपने हिसाब से जो भी स्ट्रीम से थे उसी स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेना। फिर तुम्हें कौन से बोर्ड से थे वो तुम्हें सिलेक्ट करना है। नीचे वो नेम ऑफ द बोर्ड भी लिखना है। उसके बाद कौन से ईयर में तुम 12th पास आउट हो वो भी तुम्हें लिखना है। फिर नीचे जाओगे तो तुम्हारा 12th का मैक्सिमम मार्क्स कितना था, कितना तुमने ऑब्टेंड किया और कितना परसेंटेज बन रहे, उसका डिटेल्स तुम्हें भरने को बोलेगा, वहाँ तुम भर लेना। फिर थोड़ा नीचे तुम्हारा डिटेल्स ऑफ NCT एग्ज़ाम का डिटेल्स, यहाँ पर तुम्हारा एप्लीकेशन नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा और तुमने कौन सा कोर्स चूज किया है वो भी तुम्हें डिस्प्ले हो रहा होगा। नीचे जाओगे तो फिर तुम्हारा NCT 2026 का जो स्कोर कार्ड है वो भी डिस्प्ले हो रहा होगा। तुम कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स थे वो पूरा वहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आता है थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़। यहाँ पर तुम्हारा जो ITP BSc B.Ed, जैसे मान लो तुम ITP BSc B.Ed करना चाहते हो तो यहाँ पर तुम्हें 3 प्रेफरेंस नहीं 4 प्रेफरेंस का ऑप्शन मिलता है। तो तुम 4 सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से, जो जो तुम पसंद है तुम्हें वही लेना है। पहली बात याद रखना है, जो बात मैं बार बार बोल चुका हूँ, PCB वाले हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस में जूलॉजी या फिर बॉटनी में से किसी को लेना है। सेकंड में भी वही, अगर मान लो यहाँ तुम जूलॉजी ले लिए फर्स्ट में तो सेकंड में बॉटनी लेना है। थर्ड में क्या लेना है, केमिस्ट्री लेना है ऑब्वियसली। फोर्थ में क्या है, तुम बाकी फिजिक्स, मैथमेटिक्स, वैसे फिजिक्स ही लिखोगे वैसे तो फिजिक्स लिख लेना, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि PCB वाले हो तो अवॉइड करना है तुम्हें फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री मेजर लेने को। ये तुम्हें आगे दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आगे क्या दिक्कत होगा, पढ़ाई में बहुत दिक्कत होगा और ऊपर से एलिजिबिलिटी का भी थोड़ा बहुत रहता है इशूज़। तो PCB वाले ज़्यादातर प्रीफर करना कि तुम्हें बॉटनी या फिर जूलॉजी का मेजर ही मिले। ये हो गया। और PCM वालों को क्या करना है, PCM का तो पहले फिक्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री में आती है, 3 हो गए 3 प्रेफरेंस, और चौथा में तुम कोई एक डाल लेना तुम जूलॉजी बॉटनी में से। वैसे तुम्हें लेना तो नहीं है वहाँ पर, क्योंकि तुम PCM वाले हो के क्यों ही जूलॉजी बॉटनी लेना चाहोगे। पता नहीं इन्होंने 4 प्रेफरेंस वाला सिस्टम क्यों लगाया है, इतना तो ज़रूरी नहीं है। इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट अपलोड वाला जो चीज़ है वो। यहाँ पर क्या है कि वैसे कुछ फाइल बना के एक ही में सब कुछ डालने वाला सिस्टम नहीं है। ये वाला इन्होंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, वो भी कहीं भी अच्छा लगा मुझे। पहले यहाँ पर तुम्हें फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो का मैक्सिमम साइज़ 200 KB
और उसको जेपीजे फॉर्मेट में भी डाल सकते हो, पीडीएफ फॉर्मेट में, जो तुम्हें पसंद है। मैं सजेस्ट करूँगा कि पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करो, क्योंकि उसमें क्वालिटी जो है रिटर्न रहता है। तो क्योंकि यहाँ पर पीडीएफ का ऑप्शन दिया है तो सभी कुछ पीडीएफ में ही अपलोड करना है, क्योंकि फ़ोटो, सिग्नेचर और फाइल सब कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है सबको पीडीएफ का ऑप्शन इन्होंने दिया है। तो पीडीएफ में अपलोड करना, क्योंकि पीडीएफ में जो है क्वालिटी रिटर्न रहता है। तो फ़ोटो तुम पीडीएफ में अपलोड कर लिए, सिग्नेचर भी पीडीएफ में अपलोड कर लिए, कितना केबी का पूछा है वो भी देख लेना। और बाकी फ़ोटो को कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है वो मैंने पिछले वीडियो जो RI भोपाल का डॉक्यूमेंट अपलोड वाला, वहाँ पर मैंने बताया था कि कोई भी एक फ़ोटो को तुम पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग पूरा मैं डिटेल में वहाँ पर बताया हूँ। कौन सा वेबसाइट का इस्तेमाल करना है वो भी मैंने बताया हूँ। तो यहाँ पर चूज़ फाइल करके वो पीडीएफ को यहाँ पर इंसर्ट कर देना है। ठीक है, फिर नीचे चलो। नीचे भी और कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, जैसे कि 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, NCT स्कोर कार्ड, और क्या है NCT एप्लीकेशन फॉर्म। एक बात है, मैंने बार बार बताया था कि यहाँ पर NCT एप्लीकेशन फॉर्म मांगे, तो उसको भी तुम्हें देना होगा। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, अगर तुम PWD कैंडिडेट हो तो फिर तुम्हें PWD सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स का साइज़ वगैरह के बारे में यहाँ पर अच्छे से दिया गया है, उसी हिसाब से करना है। सभी कुछ 1 MB में होना चाहिए। और कंप्रेस करने का तरीका क्या है, वही सेम वेबसाइट में कंप्रेस भी हो जाता है। उसके रिगार्डिंग मैंने अच्छे से बताया वो RI भोपाल डॉक्यूमेंट वाला वीडियो में, उसको थोड़ा देख लेना अगर किसी को नहीं पता है तो। बाकी मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ तुम्हें वेबसाइट कौन सा इस्तेमाल करना है, I Love PDF, वो वाला वेबसाइट को इस्तेमाल करना है। ये सब डॉक्यूमेंट्स भरने के बाद, सारा डिटेल्स देने के बाद, सारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के बाद तुम्हें ये सेव वाला जो बटन दिख रहा है उसको क्लिक करना है। इसके बाद तुम्हें आ जाना है पे रजिस्ट्रेशन फ़ी वाला, जो ऊपर दिखा रहा होगा। एक दिखा रहा होगा एकेडमिक्स डिटेल्स, जो हमने अभी भर कर सेव कर लिया सारा कुछ डिटेल्स। उसके बाद पे रजिस्ट्रेशन फ़ी वाला डिटेल्स जो है वो उसी में आ जाना है। यहाँ पर बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन हो रहा था कि यहाँ पर क्या बैंक अकाउंट दिया है तो हमें कैसे क्या पेमेंट करना है। इन्होंने बहुत सिंपल तरीका दे दिया है, तुम्हें यहाँ पर QR कोड वगैरह दे ही दिया है। RI भोपाल में तो मुश्किल था, SBI अलर्ट में जाओ अलग से करके फिर पेमेंट करो, तो वो दिक्कत हो रहा था। यहाँ पर तो पूरा QR कोड उसी में ही दे दिया था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या है, तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर RI अजमेर वालों ने जो तुम्हें अपॉइंट किया होगा वो डिस्प्ले हो रहा होगा। NCT स्कोर कार्ड का एप्लीकेशन नंबर वो भी दिखा रहा होगा, और तुम्हारा नाम यहाँ पर दिखा रहा होगा, तुम्हारा जेंडर दिखा रहा होगा, कैटेगरी दिखा रहा होगा, और तुम्हारा फिजिकल डिजेबिलिटी है या नहीं वो भी दिखा रहा होगा। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर क्या है, तुम्हारा मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, कोर्स वगैरह सब कुछ डिस्प्ले हो रहा होगा। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ देखो, यहाँ पर एक QR कोड उन्होंने दे दिया है। उस QR कोड को तुम अपना जो भी UPI ऐप है, फ़ोनपे हो, गूगल पे हो, या फिर जो भी तुम्हारे पास UPI ऐप है उस पर तुम्हें स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद तुम्हें ऐसा कुछ दिखाएगा, प्रिंसिपल RI अजमेर CEE। वहाँ पर तुम्हें क्या करना है, 500 रुपये पेमेंट करना है। 500 रुपीज़ जो है वो तुम्हें पेमेंट करना है। पेमेंट करने का तुरंत ही बाद वहाँ पर कोई एक ट्रांजैक्शन नंबर या फिर जो भी है रिसिप्ट नंबर जो है वो यहाँ पर तुम्हें एंटर कर देना है। और उसका जो स्क्रीनशॉट है या फिर जो रिसिप्ट है उसको तुम्हें यहाँ पर क्या है लगा लेना है। स्क्रीनशॉट वगैरह आराम से लगा लेना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और उसके साथ उसका रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हो तो भी अच्छी बात है, उसको तुम यहाँ पर लगा लेना। उसके बाद फाइनली तुम्हें सबमिट वाला बटन पर क्लिक करना है। यही प्रोसेस करने के बाद तुम्हारा रजिस्ट्रेशन का काम जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। बाकी तुम चाहो तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो, और वहाँ पर भी अपना जो डाउट्स है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है वो तुम बता सकते हो। ये हमारा इंस्टाग्राम ID है, इसका लिंक मैं पिन कमेंट में प्रोवाइड कर दूँगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर, जिसका नाम है NCT 2026 डिस्कशन ग्रुप, तुम अपना डाउट्स जो है वो भी शेयर कर सकते हो। इसका लिंक भी तुम्हें पिन कमेंट में मिल जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही था। कुछ अगर अदर डाउट्स है तो फिर तुम आराम से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।